हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 जो आपका जुलाई के अंदर एग्जाम होना है, उसके अंदर हमें तैयारी करनी है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी हमारी बुक्स होनी चाहिए और किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या मैं ऐसा कहूं कि कौन से टॉपिक हैं जो अच्छे स्कोरिंग टॉपिक है, जिनको हम कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जो साथी बिगिनर हैं थोड़ा सा वो साथी जरूर ध्यान रखें। अभी जो आपकी भर्ती सितंबर वाली हो रही है उसकी तैयारी आप अपने हिसाब से करते रहें। जैसा भी आपका पेपर हो, मैं तो यही कहूंगा कि आपका पेपर अच्छा हो, आप इसी के अंदर सिलेक्ट हो जाएं तो आपको इसके बारे में सोचना नहीं पड़े। बट काफी साथी बिगिनर भी हैं जो अभी तैयारी शुरू करना चाहेंगे, या जिनका लगभग तैयारी ठीक ठाक सी है 70-80%, बट उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। हो सकता है वो 5-10 मार्क्स से चूक रहे हैं या कोई और रीजन है, तो उनको किस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आपका जो सेकंड ग्रेड 2025 का जो टारगेट है उसके अंदर मेन मोटे मोटे 4 पार्ट आपके मैं बात करूं, सब्जेक्ट जो पेपर होता है सेकंड उसके अंदर आते हैं। एक आपका आता है सीनियर सेकेंडरी का पार्ट, एक आपके पास आता है यूजी का पार्ट, एक आता है आपके पास सेकेंडरी का पार्ट, और एक आपके पास आता है टीचिंग मेथड का पार्ट। यानी 4 पार्ट आपके अंदर मुख्य पार्ट है। मैं एक बार थोड़ा सा पीछे यहां पर समझा देता हूं कि आपको सबसे पहले पता रहना चाहिए भी, अगर आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स बैकग्राउंड से हो, तो आपके पास जो पेपर सेकंड है सब्जेक्ट वाला, उसके अंदर आपके पास क्या क्या रहता है, किस प्रकार के पेपर क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। आपके पास एक है सीनियर सेकेंडरी लेवल, एक सीनियर सेकेंडरी लेवल या मैं बोलूं 11th-12th वाला पार्ट, एक आपके पास यूजी पार्ट, और एक आपके पास है टीचिंग मेथड। ठीक है ना। टीचिंग मेथड के आपके लगभग क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन एग्जैक्ट ही आते हैं। एक दोनों क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए अलग बात है, लेकिन लास्ट भर्ती के अंदर 20 क्वेश्चन यहां से हैं। और सेकेंडरी पार्ट यानी कि 9th-10th है, उसके आपके पास 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 और 20 30 हो गए, टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं। टाइम रहता है 2.5 घंटे का। इंपॉर्टेंट है यहां पर टाइम 2.5 घंटे के अंदर, यानी 2.5 आवर के अंदर आपको 150 क्वेश्चन करने। 11th-12th और यूजी दोनों मिलाकर के आपके पास लगभग क्वेश्चन बच गए हैं 120, यानी कि 60 120 और 30 150। लेकिन 60 आए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर लगभग 70 के आसपास आए थे, और यहां से लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन आए थे। और आना भी ऐसा चाहिए। आप देखोगे सिलेबस आगे तो यहाँ 7-8 यूनिट है, यहाँ पर 10 यूनिट है, तो जहां ज्यादा यूनिट है वहां से ज्यादा क्वेश्चन आने का हिसाब भी बनता है। यानी कि हमारे पास सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला पार्ट है वो यूजी वाला पार्ट है। और दूसरी खास बात क्या है यूजी पार्ट की, कि यहां से क्वेश्चन आते हैं वो टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा टाइम आपको लगता है 11th-12th वाले पार्ट में। 2.5 घंटा एक तो हमारे पास वैसे आधा घंटा कम हो गया फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर से, वहां 3 घंटे का समय मिलता है, यहाँ 2.5 घंटे का समय, आधा घंटे का समय आपको कम मिल रहा है, और क्वेश्चन लगभग सेम है। यानी एग्जैक्टली 150 क्वेश्चन यहाँ है, 150 क्वेश्चन वहां पे। तो हमारा मेन उद्देश्य, अगर आपको अच्छी रैंक लानी है या आपको सिलेक्शन लेना है, पहला टारगेट तो 40%, क्योंकि लास्ट टाइम तो 40% ही क्राइटेरिया वो नहीं हुआ था फुलफिल, 900 सीट है वो खाली रह गई थी। तो पहला टारगेट तो हमारा 40% आना चाहिए। और दूसरा, पेपर अगर थोड़ा सा आसान आ गया, 40% आ गए, लेकिन कट ऑफ ज्यादा रहेगी तो समस्या है। यानी हमारा मेन फोकस क्या है कि कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने। तो उसके लिए सबसे पहले यूजी पार्ट को आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। और सेकेंड नंबर पे आपको जो पार्ट लेना है वो टीचिंग मेथड वाला, तो ये तो हम करेंगे। बट टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन भी ज्यादा समय नहीं लेंगे। 20 मिनट में आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, 20 मिनट भी नहीं लगेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम टीचिंग मेथड की कोई भी आप बढ़िया सी अच्छी सी बुक लेकर के 5-7 बार रिवीजन कर लोगे तो लगभग आपके क्वेश्चन यहां से हो जाने। ठीक है ना। 15 में से 20 में से अगर मैं यहां पर बात करूं, 15 क्वेश्चन आपके यहां हो जाते हैं। 70 में से मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास लगभग 45 क्वेश्चन यहां हो जाते हैं। और 50 में से मैं लगभग मान के चलता हूं यहां पर आपके 30 क्वेश्चन भी होते हैं। और 9th-10th वाले पार्ट से 5 क्वेश्चन होते हैं।
तो भी काफी अच्छा स्कोर हो जाएगा। 50 और 30 80 90 95 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर 90 क्वेश्चन भी यहां से आपके हो रहे हैं, 90 दूनी 180 और लगभग वहां पर अपन 40% माने 30, तो 90 30 120 240 मार्क्स अगर आ रहे हैं और पेपर का लेवल अच्छा है तो आप सेफ हो। क्योंकि लास्ट टाइम तो 200 जिसके आगे थे उसका सिलेक्शन हो गया था। 40% का क्राइटेरिया जिसने कंप्लीट कर लिया दोनों पेपर में उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो बट इस बार जरूरी नहीं ऐसा हो, क्योंकि पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। बट अगर पेपर आपके पास मीडियम लेवल का है तब मैंने बताया है, पेपर अगर आसान आ गया तो यहाँ 5-7 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे। अगर पेपर हार्ड आ गया तो यहाँ से 2-5 क्वेश्चन और कम हो जाएंगे। तो अपन जो भी बात करें यहाँ पर मॉडरेट लेवल को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। तो जो साथी बिगिनर है, अभी तैयारी शुरू करना स्टार्ट की है या 2-5 महीने 6 महीने हुए हैं, पहला ही एग्जाम देने की सोच रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि 2.5 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। 10वीं क्लास 9वीं 10वीं पार्ट है वो 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल हेडेक ना लें। जितना शॉर्टेस्ट मैटर आपको मिल रहा है वहां से इसको तैयार कर लें। टीचिंग मेथड के लिए 20 क्वेश्चन आते हैं, काफी बड़े नंबर है ये टीचिंग मेथड, और इसका जो सिलेबस है वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके पास स्कोरिंग रहने वाला है। यूजी के अंदर 70 लास्ट टाइम आए थे, इस बार 65 भी माने, यहाँ 55 माने, तो भी आपके पास सबसे अच्छी बात इसकी कि यहाँ पर आपको टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद 11th-12th वाला पार्ट है जिसमें 50-55 क्वेश्चन आते हैं। ये पार्ट भी अगर आपका अच्छा है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है बट कर सकते। तो पहले आपके दिमाग में ढांचा होना चाहिए कि मैथमेटिक्स का पेपर जो पेपर सेकंड है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है और किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करें जो मेन पार्ट हमारा मैथमेटिक्स का है वो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 11th-12th का पार्ट है, और यूजी यानी कि आपका ग्रेजुएशन यानी बीएससी का पार्ट। मोटी मोटी यूनिट के रूप में हम बात करें तो एक अलजेब्रा है आपके पास, अलजेब्रा है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा आप पढ़ते हो। एपीजीपी वाला पार्ट भी यहां पर आपको मिलेगा, बाइनोमियल वाला पार्ट भी यहां मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट वैसे देखें तो थोड़ा बड़ा है बट छोटे छोटे टॉपिक है। उसके अलावा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट काफी आसान टॉपिक है, सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री है, एनालिटिक ज्योमेट्री जिसमें 2D और 3D है, कैलकुलस पार्ट है जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सभी इसके अंदर रहेगा, मैक्सिमा मिनिमा, वेक्टर अलजेब्रा है, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी है। यानी 4 और 4 8 यूनिट आपकी 11th-12th वाले पार्ट से है। और यहां पर अपन देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कैलकुलस जिसमें आप पढ़ोगे वही वापस डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर कैलकुलस है, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन 3D के अंदर आपके पास जिसमें कोन, सिलेंडर और स्फीयर है, स्टैटिक्स डायनेमिक्स वाला पार्ट है, एलपीपी वाला पार्ट है, और एनए एंड डिफरेंस इक्वेशन। यानी 5 और 5 10, ये आपके पास 10 यूनिट है और ये आपके पास 8 यूनिट है। तो मैंने कहा ना भाई यूजी का पार्ट ज्यादा है, यूनिट ज्यादा है, तो वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आने के संभावना भी है और आने भी चाहिए भी अगर अपन देखें तो। अब हमें बात करनी भी सर ये इतनी यूनिट है कैसे करना है तैयार, कुछ तो ऐसी चीजें जो हमने पढ़ी नहीं है। तो अब हम बात करें यहां पर भी सबसे ज्यादा कि सर कम समय के अंदर क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट हो सकते हैं या ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से टॉपिक है। तो अगर मैं बात करूं जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाला पार्ट काफी आसान रहता है, आप इजिली इसको कर सकते हैं। अलजेब्रा में तो क्या फिर भी आपके पास 4-5 टॉपिक हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा भी इसी के अंदर आता है, एपीजीपी वाला पार्ट भी इसी के अंदर आता है, बाइनोमियल वाला भी इसी के अंदर आता है। इसके अलावा आपके पास बात करें तो 1-2 पार्ट और भी हैं जो आपको यहां पर पढ़ने होते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बहुत आसान है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना है तो ये आपका स्कोरिंग पार्ट रहेगा और यहां से क्वेश्चन भी ठीक ठाक आते हैं। सेट रिलेशन फंक्शन वाला पार्ट भी आसान रहता है और ये पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका यूज कैलकुलस के अंदर भी होता है। भाई फंक्शन की तो लिमिट निकालनी है, डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो इसी की करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा इसी करते हैं और पार्ट आसान भी है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत कई बार हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ बना सकते हैं बट इसको देख सकते हो। स्कोरिंग की बात करें एनालिटिक ज्योमेट्री आसान टॉपिक है, 3D वाला पार्ट इसका अच्छा है, इसका जो 3D है वो अच्छा है, 2D में थोड़े से टॉपिक ज्यादा है। आप बात करें स्ट्रेट लाइन हो गया, इसके अलावा अपन बात करें सर्कल हो गया है, उसके अलावा इलिप्स हो गया, पैराबोला, हाइपरबोला, तो बड़ा पार्ट है इसमें। अगर एक जो 2D है और एक आपके पास 3D,
तो जो 3D वाला पार्ट है उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ये आसान टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें लाइन है और आपके पास प्लेन है। कैलकुलस यहां पर इजी रहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के। ये आपके पार्ट बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा और बहुत आसान रहता है। वेक्टर अलजेब्रा बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 2-3 घंटे में इसको आप पूरा रिवाइज कर सकते हो, इतना आसान टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छा करना। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी में कुछ साथियों को समस्या आ सकती है, तो यानी कि 8 में से 4 यूनिट है, इनको आप अच्छे से तैयारी कर ले, ठीक है ना। इनको आप बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। बात करें आपके पास यूजी पार्ट से, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला पार्ट है, बहुत आसान रहता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रियल एनालिसिस काफी आसान है। और दूसरा जो ये दोनों तीनों पार्ट है ना, फर्स्ट दोनों तीनों पार्ट, ये आपका टाइम नहीं लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा तो जीके की तरह हो जाएगा, और नहीं आ रहा तो नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं, भाई ये सीक्वेंस है, बाउंडेड है कि नहीं है, सबको दिख रहा है। ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। ये सीरीज डाइवर्जेंट है कि नहीं, ये n की पावर p कन्वर्जेंट कब होगा, जब p का मान 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 2 से बड़ा है। तो यहां से क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि रियल एनालिसिस हो गया है, अलजेब्रा हो गया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में दिया हुआ फंक्शन है, या तो आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछ लेंगे। इसका मैंने वीडियो आपका रियल एनालिसिस है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन दोनों के वन शॉट मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखे, आप इनको देख लेना पढ़ने से पहले, तो आपको पता चल जाएगा भी जिस चीज से आप डर रहे हो बहुत ज्यादा आसान। कैलकुलस यहां पर थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, जिसके अंदर आप डिफरेंशियल कैलकुलस में कर्वेचर वाला पार्ट है, असमटोट वाला पार्ट है, पेडल इक्वेशन है, वो वाला पार्ट आता है। उसके अलावा आप आइलर जो अपन पढ़ते ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, मैक्सिमा मिनिमा, 2 एंड मोर वेरिएबल है। अपन बात करें इंटीग्रल कैलकुलस में, तो आपके पास आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन, या अपन बात करें रिवोल्यूशन के बाद अपने पास जो आकृति मिलती है उसका, या अपन बात करें तो इसके अंदर आपके पास मिलता है डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ये पार्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर रहता है, इसमें कुछ चीजें अपन याद रख सकते हैं। तो इसमें अपन इजी को नहीं लेके, इसमें इजी नहीं ले चले। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन भी कई बार थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, बट इसमें मेथड है वो क्या है, लिमिटेड है, आप इजीली कर सकते हो। वेक्टर कैलकुलस इजी है, आपके पास 3 डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ग्रेडियंट है, आपके पास डाइवर्जेंस है, कर्ल है, और उसके ऊपर 3 थ्योरम है, ग्रीन थ्योरम है, स्टोक थ्योरम है, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। यानी छोटा सा टॉपिक है, आप इजीली इसको कर सकते हो। एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशनल इजी है पार्ट, 3 टॉपिक है, बट थोड़ा सा लेंथी जरूर रहता है। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा, बट मैं तो ये कहूंगा कि आपके पास 5 यूनिट है। अगर आप 10 में से कोई 5 यूनिट आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, भाई इससे तो मेरा क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए, तो वो आपकी ये 5 यूनिट होनी चाहिए। यहां पर 8 में से 4 ये यूनिट होनी चाहिए, यानी 50% आपको ये पार्ट है वो नहीं छोड़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि 100% सिलेबस तो पूरा होना मुश्किल है। कुछ साथी हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट छोड़ दें, हो सकता है स्टैटिक्स डायनेमिक्स वाला पार्ट छोड़ दें, हो सकता है एलपीपी वाला पार्ट छोड़ दें। तो लगभग 80-90% अगर आप सिलेबस कवर करते हो तो उसके अंदर आपके ये टॉपिक नहीं छूटने चाहिए। मेरे कहने का इतना सा मतलब है, ठीक है ना। तो ये पार्ट मैं कह रहा हूं, यूजी वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ज्यादा यहीं से आते हैं और यहां से टाइम नहीं लगते। टाइम ये आपके अगर 50 क्वेश्चन आते हैं, ये 70 क्वेश्चन आते हैं, तो टाइम दोनों में बराबर ही लगता है। इसलिए ये पार्ट है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, इसको अच्छे से पढ़ ले। इसको पढ़ना कहां से है, ठीक है, इसको पढ़ना कहां से, तो आगे अपन बात करेंगे बुक की, तो वहां पर देख लेंगे। उसके अलावा दूसरा पार्ट आपके पास, मैंने कहा ना आपके पास सेकेंडरी लेवल 9th 10th का, तो उसमें 3 पार्ट है। नंबर सिस्टम बिना पढ़े आप ट्यूशन कर सकते हो, ज्योमेट्री वाला पार्ट है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और मेंसुरेशन वाला पार्ट। 3 पार्ट आपके 9th 10th से हैं, ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं, 10 क्वेश्चन है, थोड़ा सा 2-5 घंटे पढ़ लेना, या मैं बोलूं 10-15 घंटे। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो अगर अच्छे से कर लिए ईमानदारी के साथ, तो आपके 10 में से 5-7 क्वेश्चन हो जाएंगे। टीचिंग मेथड में बोला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट। आप कुछ करो, इसको चाहे बिल्कुल ही छोड़ देना, बट इसको मत छोड़ के जाना, ठीक है ना। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो ये पार्ट आपको अच्छे से करना ही करना पड़ेगा। कोई भी बुक ले आओ बढ़िया, जो आपको उचित लगती है, उस बुक को कम से कम 5-6 बार, जैसे अपन पढ़ते ना करंट की बुक पढ़ते हैं, वैसे पढ़ लो। टेस्ट सीरीज में इसके क्वेश्चन मिलते हैं, लगभग 150-200 क्वेश्चन है, वो टेस्ट के माध्यम से मिल जाते हैं। उन क्वेश्चनों को कर लेंगे तो पार्ट है वो अच्छा हो जाएगा। 20 में से लगभग 14-15 क्वेश्चन आराम से अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं।
अब हमारे पास सबसे बड़ा जो रहता है कि सर बुक्स या स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज या कोचिंग वगैरह क्या कुछ कहां से क्या करना चाहिए। पहली बात, अगर आप कोचिंग कर रहे हो, गलत है सही है, गलत सही कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आपको तय करना है कि मेरी तैयारी कैसी है, ये जो सिलेबस है ये मैं खुद कर सकता हूं क्या। क्योंकि जिन साथियों की अच्छी जगह से एमएससी है वो साथी इजीली इन चीजों को पढ़ सकते हैं, बट बहुत से साथी ऐसे ग्रामीण परिवेश से हैं जिनकी ग्रेजुएशन भी कोई प्राइवेट कॉलेज से हुई है या उन्होंने कोटा ओपन वगैरह से यानी बिना अटेंड किए प्राइवेट की है, ठीक है ना, और बाद में अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उन साथियों के लिए चीजें पढ़ना बुक से बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। तो वो साथी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कोचिंग गलत नहीं है, बट डिसाइड आपको करना है। लेकिन जो साथी पिछली भर्ती में भी आपने कोचिंग कर ली है, अब को सर मैं वापस कोचिंग कर रहा हूं, तो उनके लिए कोचिंग सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोचिंग में टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप एक दो टॉपिक के लिए कोचिंग जा रहे हो पढ़ने के लिए कि सर मेरा 60% तो मैंने लास्ट टाइम कवर कर लिया, अच्छा है, बट 30-40% सिलेबस मेरा अभी भी मुझे लग रहा कमजोर है, मुझे कोचिंग करनी चाहिए, तो आपका गलत है। क्योंकि इतना पार्ट आप यूट्यूब वगैरह से आपको इधर उधर से मिल जाएगा, या थोड़ी सी आप मेहनत करोगे तो आप ले लो। या आपको लग रहा है अभी किसी कोचिंग में अगर जैसे 11th-12th वाला पार्ट मिल रहा है, या यूजी वाला पार्ट अलग मिल रहा है, पीजी वाला पार्ट अलग मिल रहा है, हालांकि सेकंड ग्रेड में पीजी है नहीं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट पूरी कोचिंग और ऑफलाइन तो बिल्कुल ही मत करना भाई, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा वहां पर वेस्ट होता है। आप ऑनलाइन ले लो कोर्स, जहां पर आपको उचित लगे, जो भी कोचिंग लगे, ठीक है ना। तो पहली बात तो आपके मन में कोचिंग में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है अभी मेरा सर बिल्कुल बेस कमजोर है, मैं ढंग से ना तो बीएससी अच्छे से कर पाया, ना ही 11th-12th भी मैंने की है, तो लेकिन गैप मेरा आ गया है 4-5 साल का, साथ में पहले दूसरी जॉब लग गया था, दूसरा काम कर रहा था, या कुछ महिलाएं हैं जो शादी होगी उनके बाद उनको टाइम नहीं मिला और वो चाहते हैं कि सर मुझे अभी तैयारी करनी है, तो वो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा बेस्ट अगर आप ऑनलाइन कोचिंग अगर आप समझ में आ रही तो वो करो, क्योंकि उससे टाइम बच जाएगा। और दूसरा बेनिफिट ये रहता है ऑनलाइन का भी, आपकी कोई शादी फंक्शन आ गया, कोई प्रोग्राम आ गया है, भाई आपकी महिला है कोई जिनकी शादी हो चुकी है, तो कोई घर में परिवार में कोई फंक्शन होता है तो उनको वहां जाना ही पड़ता है। तो अगर आपकी ऑफलाइन कोचिंग है तो वहां आप 2-5 दिन नहीं जा पाओगे, फिर आपकी रिदम बिगड़ जाएगी और पीछे वाले टॉपिक के बिना नया टॉपिक है वो समझ में नहीं आएगा। तो ऑनलाइन का ऐसा है, अपन 4 दिन नहीं पढ़े तो आपके पास क्लासें हैं, या आप 10 बजे आप नहीं अटेंड कर पाए तो शाम को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑनलाइन कोचिंग है उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं अपनी उम्र के जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, हालांकि छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा वो हार्मफुल रहता है। पहली बात तो ये, ठीक है ना। कहां करें, कौन सी कोचिंग करें सर? कोचिंग सभी बढ़िया है, टीचर सभी अच्छे हैं, कोई टीचर ये नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट है वो सिलेक्ट नहीं हो या मैं खराब पढ़ाऊं मेरी वजह से बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो। सभी अच्छे हैं, ये डिसाइड आपको ही करना है। डिजिटल जमाना है, यूट्यूब के अंदर आपको जो जो कोचिंग की पता है ये सर पढ़ाते हैं, एक दो वीडियो देखो, जिसकी डिलीवरी या जिसका आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है वो अच्छा है। मेरा ये मानना है लगभग 80-90% सभी शिक्षक करवाते हैं सिलेबस, ठीक है। सभी टीचर पढ़ाते हैं, उनका कंटेंट सभी बुक से ही पढ़ते हैं और उसी से पढ़ाते हैं, तो थ्योरी लगभग सभी टीचरों की सेम ही रहती है। आप प्रैक्टिस हो सकता है कोई क्वेश्चन ज्यादा करवा दे कोई कम करवा दे, ये जरूर हो सकता है, बट थ्योरी सभी शिक्षक हैं वो लगभग समान ही पढ़ाते हैं। बस आपको जिस शिक्षक का समझ में आता है उसकी कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर ये मुझे तो ठीक लग रहा है, इसकी फीस कम है, फीस का बिल्कुल नहीं सोचें भाई। थोड़ा सा आपको लग रहा है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं जिस भी कोचिंग में आपको तैयारी करनी है, तो मुझे लगता है वो मानवता के आधार पर आपकी फीस भी कम कर देंगे, अगर वास्तव में आपको लगता है कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब बात करें कि सर मेरी एमएससी या अच्छी जगह से है, ठीक है ना, मेरी या ग्रेजुएशन भी अच्छी जगह से है और लास्ट टाइम भी मैंने तैयारी बढ़िया की, मेरा सब्जेक्ट पे कमांड ठीक है, अब मैं खुद कर सकता हूं, तो आपको अब बुक वगैरह पढ़नी है। अगर सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करूं, यानी 11th या मैं 12th की बात करूं, तो अगर आपके पास सबसे पहले सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, जो आरबीएससी के आपके पास बुक्स लगती थी, आरबीएससी की 4+4 जो 8 बुक्स थी ना, याद है क्या, जो जिनकी BS 11th-12th 2011 से पहले की है लगभग, उन साथियों ने ये चारों बुक पढ़ी है। 4 उनके लगती थी ग्रेजुएशन 11th क्लास में, 4 लगती थी 12th क्लास में। तो अगर आपके पास वो बुक है तो वो बुक बहुत ही शानदार है,
वहां से आप कर सकते हो कि सर वो बुक तो नहीं है हमारे पास और नहीं पढ़ी है। उसके अलावा अगर आपको बुक पढ़नी है तो आपको SR सैनी की बुक आती है, अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, अच्छा कंटेंट है, बट इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना है क्योंकि समय साल भर है, साल भर का समय ज्यादा नहीं होता। इसमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा डाल रखे हैं, तो आपको ये चेक करना है या मैं कौन सावधानी रखनी है। क्वेश्चन जब भी आप इसके अंदर करो, अगर आप एक पार्ट के क्वेश्चन लगभग 400-500 क्वेश्चन हो जाएंगे, कम से कम है, अगर आप वो करने लग गए तो 1 महीने में एक टॉपिक ही आपसे कंप्लीट होगा। तो ये आपको सावधानी करनी है, बुक पढ़ रहे हो तो कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, इन्होंने जो जेई के AEEE क्वेश्चन डाल रखे हैं तो वो आपको समस्या कर सकते हैं। अदरवाइज बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अलावा 1-2 बुक और भी आती हैं आपके पास, सेल्फ स्कोरर की बुक भी आती है, या आपने MD जो SR सैनी के अलावा 1-2 बुक और भी हैं। बट मैं तो ये कहूंगा अरिहंत की जैसे बुक आती हैं, ज्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, अदरवाइज बुक ये है तो ठीक है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो अपने टीचर के नोट्स पे भरोसे रह सकते हैं, बट प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आपके जो भी RPSC के जितने पेपर हुए, आप बोलोगे सर RPSC के क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो रहे, रिपीट नहीं करने, अपने को क्या कंसेप्ट पढ़ने हैं, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हैं, ACF के पेपर हैं, या BHU के हैं, या UP PGT है, या MP PGT है, या DSSS भी है, NVS है, KVS है, जितने आपको पेपर मिल रहे हैं उन पेपर का आपके पास होना चाहिए और उन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। या मैं बात करूं AEEE के जो आसान क्वेश्चन थे या NDA के पेपर थे, 11th-12th के जो पार्ट है आप वहां से अच्छे से कर सकते हैं। अब मैं बात करूं ग्रेजुएशन वाला पार्ट। ग्रेजुएशन पार्ट के अंदर आपके पास 2 बुक्स हैं, आप या तो JPH या नवकार। आप कहोगे सर पेपर तो नवकार से आता है, भाई पेपर नवकार और JPH में कुछ अलग है ही नहीं, थ्योरी सेम ही है। इसमें जो एग्जाम्पल है वो उसमें डाल दिए हैं, क्या बोलते हैं, जो प्रश्नावली उसके अंदर क्वेश्चन डाल दिए हैं, अनसोल्ड हो गए हैं, और इसके जो एग्जाम्पल है वो इसमें डाल दिए, अनसोल्ड में डाल दिए। लगभग सेम है, थ्योरी वगैरह है वो तो सेम ही है। मैथ्स में थ्योरी कभी चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो जो आपने ग्रेजुएशन में JPH पढ़ी तो JPH को पढ़ो, नवकार पढ़ी तो नवकार को पढ़ो। इसके अलावा अपने को PhD नहीं करनी, एक विशेष ध्यान रखें। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, समय बहुत कम रहता है। काफी साथी क्या ऐसे मैंने देखे कि वो PhD करने लग जाते हैं टॉपिकों पर। मैं सर ये बुक लिया हूं, वो बुक लिया हूं, नहीं करनी भाई। सर मैं रियल के लिए रॉबर्ट बार्टले ले आता हूं, लीनियर अलजेब्रा के लिए फ्रीडबर्ग ले आता हूं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा गैलियन, वो नहीं पढ़नी, वो नेट वगैरह के लिए पढ़नी होती हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना, सिलेक्शन अगर चाहिए तो आप इन बुक को अच्छे से जो एग्जाम्पल है थ्योरी वो कर लेनी चाहिए। आप कहोगे सर बुक्स ज्यादा है, JPH और नवकार की ज्यादा है, तो भी ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। थोड़ी सी समस्या ये जरूर आती है पढ़ते टाइम कि सर इसमें मैटर ज्यादा है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा पढ़ना, वो मुश्किल है। वो आप जरूर देख सकते हो, अदरवाइज ये बुक सफिशिएंट है जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी। तो ये आपके पास रहना चाहिए ग्रेजुएशन के लिए, ये आपके पास रहना चाहिए सीनियर सेकेंडरी के लिए यानी 11th-12th के लिए। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दी, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है तो CET के क्वेश्चन आप कर सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूं BHU के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं PG के, उनमें कर सकते हो। DU के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके RPSC के हैं वो तो करने ही करने हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम हुए हैं, टेक्निकल के जो एग्जाम हुए हैं, हरियाणा के जो एग्जाम हुए हैं, MP UP ये जो एग्जाम हुए हैं जिनमें ग्रेजुएशन पार्ट पूछा जा रहा है, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको यहां पर करनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन है वो यहां पर आ रहे हैं। तो ये आपके पास बुक्स, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज का रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या मैटर रहता है, क्या पूछा जाता है, किस 11th-12th में कौन कौन सी 8 यूनिट है, UG में कौन सी 10 यूनिट है, 9th-10th का क्या पार्ट है, टीचिंग मेथड है, उसको कैसे हैंडल करना है। उसके अलावा आपको सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आपने पहले कोचिंग कर ली है तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट माध्यम मैंने बता दिया है। अब आपके मन में होगा सर इतनी किताब कौन पढ़ेगा, ये आपके पास 8 बुक ये है, और अगर अपन 10 यूनिट माने तो कम से कम 1 यूनिट की 1 किताब, हालांकि 2-2 हैं। जैसे कैलकुलस में इंटीग्रल कैलकुलस की अलग है, डिफरेंशियल कैलकुलस की आपको अलग मिल जाएगी, ठीक है ना। तो 1-2 बुक तो आपको अलग अलग भी मिल सकती है,
तो ये आपके पास 10 प्लस बुक्स आपकी ये है, 8 बुक ये, 18 बुक या 2 बुक ये माने तो बड़ी बड़ी बुक है। तो ये अगर अपन करते हैं तो वास्तव में अपन ईमानदारी के साथ मैं कहूं तो 8 से 10 महीने का समय कम से कम आपको लग जाएगा, और इतना समय लगेगा भी, लगना भी चाहिए अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। तो इनका सर कोई ऐसा है क्या अल्टरनेट, इनका निचोड़ के हमें एक जगह सरल भाषा में मिल जाए तो बिल्कुल इसका स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। हमारा जो स्टडी मटेरियल है राजेर एकेडमी पर, ये आपको ज्वाइन, मैं तो ये नहीं बोलूंगा अभी आप इसको ज्वाइन करो, ये उन्हीं साथियों को करना चाहिए। किन को करना चाहिए कि सर हम तो बुक इतनी नहीं पढ़ सकते हैं, आपको सरल भाषा में हमें लिखी हुई बुक मिल जाए जिनमें एक साथ सारे कंसेप्ट हो, एक साथ सारे रिजल्ट हो, और एक साथ जो आपने बताया प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन एक साथ मिल जाते हैं, तो हम इनको कर लें। ये अगर आप ईमानदारी के साथ करते हो तो 4 महीने का समय आपको इनमें भी लगेगा। वहां मैंने बताया 8 से 10 महीने का, ये आधा टाइम आपका यहां पर हो जाएगा। क्या क्या रहेगा यहां पर स्टडी मटेरियल के अंदर, स्टडी मटेरियल के अंदर आपको 2 मिलेंगे 9th 10th की बुक, ना सॉरी 2 मिलेंगे आपको 11th 12th की बुक, जिसमें थ्योरी होगी, ठीक है ना। ये आपके पास थ्योरी की 2 आपके पास रहेंगे यूजी पार्ट की बुक, किसकी रहेंगे, यहां पर भी आपके पास थ्योरी रहेगी। 2 बुक आपके पास रहेंगे, या मैं बोलूं 1 बुक और 1 बुक, एक आपके पास ये प्रैक्टिस बुक रहेगी, या मैं बोलूं आपके पास क्वेश्चंस की बुक रहेगी। ये आपके पास 11th 12th वाले पार्ट की रहेगी। इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं इसके अंदर लगभग, दोनों बुक की मैं बात करूं इसमें यूजी और पीजी दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे, बट आपको यूजी वाले ही करने हैं। ये आपके पास क्वेश्चंस के रहेंगे, इन दोनों में मिलाकर के लगभग आपके पास 4600 प्लस क्वेश्चन है। अगर मैं पीजी के कुछ हटा भी देता हूं तो पीजी के कुछ क्वेश्चन के कम है, टॉपिक कम है, वहां से क्वेश्चन कम है, 500-600 क्वेश्चन हटा देते हैं तो लगभग 4000 प्लस क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। इन 2 में आपको थ्योरी मिल जाएगी, इन 2 में आपको 11th 12th की, इन 2 में यूजी पीजी, यानी टोटल आपके पास 6 बुक्स मिलेंगे। 6 बुक्स आपको मिलेंगे और ये बुक्स आपको बाई पोस्ट ऑफिस आपके घर पर आएंगे, ठीक है ना। काफी साथियों ने ली भी है, तो जिन्होंने ली है एक बार उनसे संपर्क कर सकते हो। इसके अंदर जो मैटर है 11th 12th वाली बुक में जो मैटर है, जो मैंने 8 बुक बताए हैं, उनके अलावा जो जेई के जो नोट्स वगैरह हैं, क्योंकि मैंने भी एक बार तैयारी की हुई है, मेरी 12th के बाद मैंने AEEE की तैयारी की थी कोटा से, उसके बाद IIT दिल्ली से MSc है तो वहां से की, उसके बाद नेट का मैंने सेल्फ स्टडी की है। तो जो मैटर नेट के अंदर भी यही आते हैं, रियल लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यही पार्ट आता है, ODPD। तो जो मैटर मैंने मेरा स्टडी के दौरान पढ़ा है, या इधर उधर की जो बुक्स हैं अच्छी बुक्स, उन सभी का जो थ्योरी वाला पार्ट है निचोड़ करके इसमें लिखा है। 11th 12th का पार्ट भी जो 8 बुक्स हैं, या मैंने जेई के नोट्स वगैरह हैं इंटरनेट वगैरह से जहां से ढूंढ करके मुझे लगे यहां पर शामिल करने का प्रयास किया है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बताए हैं अभी आपको, एनडीए के आसान क्वेश्चन है, AEEE के क्वेश्चन है, उसके अलावा RPSC क्वेश्चन है, उसके अलावा मैं बात करूं तो KVS NVS जो बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है RPSC भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा 400-500 क्वेश्चन है इस बुक में। नौकार पब्लिकेशन, JPS पब्लिकेशन के जो बुक्स हैं, उनके जो क्वेश्चन एग्जाम्पल थे, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। इन 8 बुक्स के अंदर जो मैंने बताया RBSC की, उनके अंदर भी 200-300 क्वेश्चन मैंने खुद बना के, जो अपन टेस्ट में डालते हैं वैसे यहां पर क्वेश्चन बना करके यहां पर ऐड किए गए, ठीक है ना। तो ये 4000 आपके पास प्लस क्वेश्चन है, वो 11th 12th यूजी के हो जाएंगे अगर आप इन क्वेश्चन की 2-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हो। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको किसी दूसरी चीज को देखने की आवश्यकता। बट फिर भी मैं कहूंगा आपके पास यूजी वाली बुक होनी जरूर चाहिए भाई। आप तैयारी कर रहे हो तो बुक होनी चाहिए। बुक अगर आप इन बुक्स को पढ़ लेते हो, जैसे कोई रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप जो बुक पढ़ोगे तो आपको 2 या 3 दिन में, अगर 2-2, 3-3 घंटे पढ़ते हो तो पूरी बुक इजिली पढ़ सकते हो। बट शुरुआत में देखोगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको एक टेस्ट सीरीज है वो जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज जो मर्जी आपकी ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगे
इसकी टेस्ट सीरीज आपको जरूर ज्वाइन कर लेनी है। उसके बाद क्या होगा, जो प्रैक्टिस कर रहे हो वहीं से आपको खुद का मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट जब तक नहीं दोगे तब तक मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। जो आपको उचित लगे वो आप ले सकते हो। स्टडी मटेरियल ये हमारा है, और भी दूसरी कोचिंग वाले भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको उचित लग रहा है वही आपको लेना चाहिए। मेरे कहने से या किसी दूसरे शिक्षक के कहने से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। मैं तो मेरी बता सकता हूं कि इसके अंदर ये चीजें हैं, दूसरों का मुझे नहीं पता। मैं तो ये बोल रहा हूं सभी शिक्षक अपनी तरफ से बेस्ट ही देने का प्रयास करते हैं, बट आपको चूज करना है कि किसका लिखा हुआ किसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, वही आपको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। और लगभग आपको 8 महीने का टारगेट लेते हुए, क्योंकि जुलाई सितंबर में पेपर होगा आपका सेकंड ग्रेड का, उसके बाद अगर आप लगते हो या जो बिगिनर साथी लगे हुए हैं तो 8-10 महीने का आप समय लेकर के तैयारी कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर कोचिंग का अभी तक बिल्कुल भी नया कोर्स हमने लॉन्च करने का नहीं सोचा, क्योंकि समय नहीं मिल पाता। अभी सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है। उसके बाद देखते हैं अगर ये टेस्ट सीरीज होने के बाद सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज होगी, क्योंकि अभी तक इसी पर पूरा फोकस है। अभी अपन टेस्ट कोर्स का बिल्कुल भी नहीं सोचा है। फिर भी अगर सोचते हैं तो काफी साथी बोल रहे हैं कि सर यूजी वाला पार्ट करवा दीजिए, तो सोचेंगे। अभी तक ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं है, क्योंकि समय अगर हमारे पास नहीं है, अगर हम 100% उसमें नहीं दे सकते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। हालांकि मैंने 6-7 टॉपिक के 1 शॉट रिवीजन है वो आपको डाल दिए हैं, वो आपको स्टडी मटेरियल में के अंदर भी मिल जाएंगे, तो आप उनको जरूर देख सकते हैं। अगर जो भी चीज आपको लेनी है ना, तो उसमें लेट नहीं करना पड़ता, तुरंत आपको ले लेनी है, ठीक है ना। और देखते हैं सेकंड ग्रेड का पेपर होने के बाद अगर समय मिलता है तो यूजी वाला पार्ट जो सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है और इजी भी है, तो और जो कॉलेज में हम रेगुलर पढ़ाते भी हैं, तो उसमें मुझे लग रहा कि वो हम कर सकते हैं। बाकी पूरा सिलेबस है, मुझे लग रहा कम से कम 1 साल तो एक शिक्षक को पढ़ाने में लगेगा, कम से कम 1 साल। तो पूरा तो देखेंगे, अगर कोई दूसरा शिक्षक और जुड़ जाता तो अलग बात है। अदरवाइज यूजी वाला पार्ट है वो मैं कोशिश करूंगा अगर समय मिलता है तो। अदरवाइज आप अपने स्तर पर जहां पर जो कोचिंग है या बुक्स से जहां से आपको करना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप इस सिलेबस है, ये मैटर अगर आप आसानी से पढ़ लेते हो, 7-8 महीने, कम से कम 7-8 महीने में आपका एक बार कोर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, रिवीजन भी 4-5 बार करना है, तब जाकर के आपका सिलेक्शन है वो हो पाएगा। अदरवाइज आप सोच रहे हो कि सर 6 महीने में कैसे भी करके मैं तो पढ़ लूंगा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो मुश्किल है, ठीक है ना। वो मुश्किल है। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आपको चाहिए। आप सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।